सबको जय मसीह की। आप सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं। और इन दिनों के अंदर हम लॉकडाउन 3.0 में हैं और हमें नहीं पता कि और भी कितनी वर्षन्स आएगा 17 मई के बाद, पर इंतज़ार करते हैं। इस समय के अंदर हम लोग चिंता करते हैं कि डरते हैं, क्या ये कोरोना वायरस से हम पीड़ित हो जाएं या हम इस वायरस की वजह से मृत्यु आ जाता है, या हमारी दोस्तों के पास जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फ्यूनरल नहीं जा पाया। कुछ और लोग अपनी शादियों के लिए इंतज़ाम किया है और वो भी पोस्टपोन करना पड़ा है। और काफ़ी लोग इन दिनों के अंदर चिंतित हैं, डरे हुए हैं, एंग्शियस है और चिंता करते हैं क्या होगा। और हमारा मन व्याकुल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। और इस परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है। आज पुण्यस्नान के पर्व के बाद चौथा रविवार है और जो विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और 1 से 14 आयत के अंदर हम ध्यान देंगे। इसके अंदर मैं 4 खास केंद्रीय बिंदुओं के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज पीड़ित संसार को प्रभु यीशु सांत्वना देता है। यीशु मसीह पीड़ित संसार को सांत्वना देता है। दूसरी, यीशु मसीह खोया हुआ संसार का मार्गदर्शन करता है। तीसरी, यीशु भ्रमित संसार को सत्य को प्रकाशित करता है। और आखिरी, यीशु इस मृतक संसार को जीवन देता है। आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 14:1 पीड़ित संसार को सांत्वना देना है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सबसे पहले चीज अपनी चेलों को प्रभु यीशु मसीह बताता है, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही हमें आनंद जीवन मिलता है। यीशु मसीह अपनी चेलों को तैयार कर रहा था। वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, वो वापस पिता के पास जाने वाला है और इसलिए उनकी चेलों को तैयार कर रहा है। जब वो शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी भविष्य के बारे में वो बताता है। इसलिए वो बार बार बताते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहली आयत में भी बताया और 27वें आयत में भी यही बताया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि वो ही इस पीड़ित संसार को सांत्वना देता है। हम इस परिस्थिति के अंदर हम डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, कोरोना वायरस से हम डरते हैं, बीमार हो जाएंगे हम डरते हैं। परंतु हमें मालूम होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। वो मरा और तीसरे दिन वो जी उठा, और इसलिए हम मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। चारों ओर ये कोरोना पैंडेमिक है,
परंतु परमेश्वर की वचन हमें प्रोत्साहन देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। क्यों? क्योंकि यीशु पिता के पास जा रहा था और कह रहा कि मेरे पिता की घर में बहुत रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको शांति देते हैं, सांत्वना देते हैं। और आज भी जब हमारे पूरे संसार इस कोरोना पैंडेमिक से पीड़ित है, यीशु का वचन यही है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। सो पहली चीज यही है, यीशु मसीह पीड़ित संसार को सांत्वना देता है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह खोया हुआ संसार को मार्गदर्शन करता है। यीशु आगे बताता है 4, 5 और 6 में, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाते हो, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। एक कहानी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, एक दिन प्रिंसटन से रेलगाड़ी में जा रहा था और वो अपनी सीट में बैठ गया और टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए आया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जेब में देखा, कोट की जेब में देखा, वो नहीं मिला, पैंट की जेब में देखा, वो नहीं मिला। और वो टिकट कलेक्टर ने बोला कि आप ढूंढ के रखो, मैं आ रहा हूं, बाकी जो मुसाफिर है उनकी टिकट चेक करके मैं वापस आऊंगा। कुछ समय के बाद वो वापस आया और एल्बर्ट आइंस्टाइन सारे जेब को चेक कर दिया था, अपनी अटैची को निकाला, उसमें जो जेब है वो सब चेक किया, मिला नहीं। परंतु ये टिकट कलेक्टर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानता था और उन्होंने उनको आश्वासन दिया, मैं जानता हूं कि आपने जरूर टिकट खरीदा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको मिल ही जाएगा। वो कह के थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरी कंपार्टमेंट की ओर से जा रहा था और मोड़ के देखा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है घुटने में गिर के नीचे, सीट के नीचे ढूंढ रहा था। टिकट कलेक्टर को बहुत बुरा लगा, क्या ये बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है? तो आके जो है उन्होंने उनको दोबारा बताया कि मैं विश्वास करता हूं कि आपने टिकट खरीदा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको मोड़ के बोला है कि मुझे भी पता है कि मैंने टिकट खरीदा है, परंतु मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। कई बार हम भी ऐसी हैं, हमें नहीं पता हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इस दुनिया की सफर में कहां जा रहे हैं, इसका अंत क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह दावा करते हैं, मैं ही मार्ग हूं, आई एम द वे। और मार्ग किस चीज के लिए? यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए मैं मार्ग हूं, वो ही रास्ता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और अब पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। और ये अगर पिता परमेश्वर के पास जाना है, वो रास्ता एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह का रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है, यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह ही पापों की माफी का मार्ग है। और अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना
यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई भी कंट्री जो है जिसमें हम विजिट करना है, वीजा के लिए वो शर्तें लगाते हैं, और उस शर्तें को जब हम पूरा करते हैं तभी हम वहां प्रवेश कर सकते हैं। वैसे अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, विश्वास की जरूरत है और आगे पालन की जरूरत है कि हम खुदा के साथ एक रिश्ता कायम रखना है, क्योंकि हर एक दिल में एक खाली जगह है, खुदा के लिए एक खाली जगह है, और उसको हम किसी और चीज से टूस नहीं सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि लोग अंधकार में हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, जिंदगी का मतलब क्या है। लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, फिर भी वो अंधकार में घूम रहे हैं, वो जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो क्या हमें ये मार्ग मिल गया है? क्योंकि यीशु खोया हुआ संसार के लिए मार्ग है, वो मार्गदर्शन करता है, हमारी जिंदगी का मकसद बताता है, हमारी जिंदगी का मतलब बताता है, हम खुदा के राज्य में कैसे प्रवेश करना वो बताता है। विश्वास के द्वारा यीशु को ग्रहण करना, हमारी व्यक्तिगत परमेश्वर को ग्रहण करना, तभी हमें ये जीवन मिलेगा और हम इस रास्ता में जा सकते हैं। तो आज सुबह यही प्रश्न है, क्या हम इस मार्ग को पहचान लिया? यीशु ही मार्ग है। तो पहली चीज हमने देखा कि यीशु मसीह पीड़ित संसार को सांत्वना देता है। दूसरी, यीशु मसीह खोया हुआ संसार को मार्गदर्शन करता है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह भ्रमित संसार को सत्य को प्रकाशित करता है। 7वीं आयत से हम देखते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हैं, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता का हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही को कारण मेरी प्रतीति करो। फिलिप्पुस जो है यीशु मसीह को देख के कहता है कि हमें पिता को दिखा, ताकि हमारी जो संदेह है, हमारी डाउट है, हमारी डर है, ये सब चला जाएगा। परंतु हम देखते हैं फिलिप्पुस की जीवन में एक ख्वाहिश है, खुदा से मिलना है, व्यक्तिगत रूप से मिलना है। मूसा जब सीनाई पर्वत में था, उन्होंने खुदा से विनती की, आपकी महिमा मुझे प्रकट कर। और यावे परमेश्वर ने बताया उनको कि मेरी जो मुंह को आप नहीं देख सकते हैं। और मूसा का एक झलक, उनकी महिमा की झलक दिखाया, जैसे वो आगे से गया और सिर्फ परमेश्वर की पीठ को देखा है। परंतु फिलिप्पुस ने महसूस नहीं किया कि यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा, उनके अनुग्रह, उनके सत्य यीशु मसीह ने प्रकाशित किया है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जब हर चीज जो है कि रिलेटिव है, कि सत्य का जगह नहीं है। पिलातुस खुद पूछा कि सत्य क्या है? और हमारी दुनिया में भी ऐसी ही है कि लोग सत्य को नहीं मानते। इन दिनों के अंदर मीडिया में काफी फेक न्यूज आता है, ऑल्टरनेट फैक्ट्स आता है, कुछ दूसरे सत्य आते हैं। परंतु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सत्य को प्रकट करने के लिए आया। यीशु मसीह के द्वारा खुदा प्रकट होता है। अगर हम खुदा को देखते हैं, इसका मतलब हम यीशु के साथ संगति रखते हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा ही
हम खुदा के साथ संबंध रख सकते हैं। यीशु मसीह खुदा की सत्य है। यीशु के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का गुण यीशु का गुण। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो है एक तरस खाने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो संभालने वाला परमेश्वर है, गरीबों को देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जो पीड़ित है उनको मदद करने वाला परमेश्वर है, पापों की माफी करने वाला परमेश्वर है। ये सब कैसे पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा ये प्रकाशित करता है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी पिता के पास नहीं आ सकते, मुझसे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकते। यीशु ही रास्ता है, उद्धार की रास्ता है। यीशु ही सत्य है। खुदा की सत्य को हमारे सामने प्रकाशित करता है। कई बार हम सत्य के बारे में जान सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं मोदी जी को जानता हूं, मैंने इतना उनके बारे में पढ़ सकता हूं और उनके बारे में जानकारी है, बट मैं उनको नहीं जानता हूं। और वैसे ही खुदा के बारे में भी हम सब कुछ जान सकते हैं, परंतु एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना है, तभी हम जान सकते हैं उनको। प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हम जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदा की सत्य को प्रकाशित करता है। अगर हम यीशु के शिष्य हैं, फिर सत्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारी दुनिया में सत्य के लिए जगह नहीं है। झूठ, कपट, धोखा ये चलती है। और हम देखते हैं ये जो है शुरू से है। आदम और हवा के साथ जो आजमाइश आया, शैतान ने उनसे पूछा, क्या सच में यह परमेश्वर बोला है? यानी संदेह डालता उनके दिमाग में। आज भी हम देखते हैं कि सच्चाई और सत्यनिष्ठा को जो है जगह नहीं है, और धोखा और कपट ये सब शैतान की फिंगरप्रिंट्स हैं। आधा सच, आधा झूठ। तो परमेश्वर हमें बुलाता है कि सत्यनिष्ठा की ओर से हम चलें, सत्य को जानें और उसी के द्वारा हम जय पाएं। हमारे देश का जो मोटो है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और जो सत्य है वो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के सत्य को हम प्रकट करता है। और अगर हम उनके शिष्य हैं, हम भी ये सत्य के रास्ते में, सत्यनिष्ठा के रास्ते में चलना, झूठ और कपट और धोखा ये सब हम छोड़ के उनके पीछे चलना। तो ये तीसरा चीज हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह पीड़ित संसार को सांत्वना देता है। प्रभु यीशु खोया हुआ संसार को मार्गदर्शन करता है। प्रभु यीशु भ्रमित संसार को सत्य को प्रकाशित करता है। और प्रभु यीशु जो मृत संसार को जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह मृत संसार को जीवन देता है। जीसस गिव्स लाइफ टू अ डाइंग वर्ल्ड। यीशु मसीह ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। सृष्टि में उन्होंने अपना सांस फूका और जीवन दिया। नई सृष्टि में भी अपना सांस फूका और नया जीवन दिया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह कहा, जीवन देने के लिए आया हूं, बहुत आए जीवन देने के लिए आया हूं। पर हम सब प्रभु यीशु मसीह की मदद से हम इस जीवन को पा सकते हैं। हम सब प्रभु के, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परंतु जब से पाप हमारी दुनिया में आया है कि हमारे अंदर जो है, हमारी नेचर है पाप करने का है। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि हम चोरी नहीं करते हैं, या डकैती नहीं करते हैं, रेप नहीं करते हैं, या ये बड़ी बड़ी क्राइम्स नहीं करते हैं। परंतु हम सब जो है परमेश्वर की मापदंड से नीचे गिरे हैं। तो C.S. लुइस बताता है कि हमारे अंदर जो है बहुत कुछ है। आंखों की अभिलाषा है, हमारी एम्बिशंस हैं, और दुश्मनी है, डर है। और कहता है मेरे अंदर जो है एक लीजन है, शैतान मेरे अंदर है। ऐसी आदत हमारे अंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मरे हुए
जीवनों को जीवन दे सकता है, मृत संसार को जिलाता है। हम भी हमारे पाप की वजह से हम मरे हुए हैं, रूहानिक रूप से हम मरे हुए हैं, परंतु आत्मिक जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। आनंद जीवन के लिए देने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह उद्धार कर सकता, हर एक बंधनों से हमें आजादी दे सकता है। वो ही आनंद जीवन का स्रोत है। वो हमें ये आनंद जीवन दे सकता है क्योंकि हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। वो हमारे लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा है। तो यीशु मसीह मृत संसार को जीवन देता है। अंत में हमारे लिए एक प्रतिज्ञा 12 से 14 में दिया गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगे वो ही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह अब प्रतिज्ञा देते हैं कि विश्वास की जरूरत है। अगर हम भी यीशु मसीह जैसे काम किया, आश्चर्य कर्म किया, छुटकारा दिया, विश्वास के द्वारा हम कर सकते हैं। विश्वास सबसे पहले यीशु के ऊपर, ताकि हम उनको स्वीकार करें, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, हमारा प्रभु के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और सामर्थ के कामों के द्वारा हम प्रभु की गुण को हम प्रकट कर सकते हैं। और यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है कि उनके चेले जो हैं मुझसे भी अधिक काम करेंगे। ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं और पवित्र आत्मा भेजेंगे और शिष्यों का आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करेंगे। और इसलिए हम आश्चर्य कर्म उनके नाम में कर सकते हैं और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलेगा। और इसलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो मैं उसे करूंगा। नाम का मतलब उनकी गुण के मुताबिक, उनके चरित्र के मुताबिक अगर हम मांगते हैं तो हमें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें ताकि हम भी ऐसे काम करें और इस दुनिया में एक ज्योति की तरह रहें। तो अंत में हम समाप्त करेंगे, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। एक पीड़ित संसार को सांत्वना देता है यीशु मसीह। यीशु मसीह खोया हुआ संसार को मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह भ्रमित संसार को सत्य को प्रकाशित करता है। यीशु मृत संसार को जीवन देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जीवित परमेश्वर जो मार्ग और सत्य और जीवन है, हमें सत्य के मार्ग में अगुवाई करें और हमें आनंद जीवन दें, ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप इस पीड़ित संसार को सांत्वना देते हैं। इन दोनों के अंदर जब पूरे संसार पीड़ित है इस महामारी की वजह से, आपकी इत्मीनान हमें दे जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। उस इत्मीनान से हमें परिपूर्ण कर। इस खोया हुआ संसार में हमें मार्गदर्शन कर। लोग तितर बितर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जीवन के मकसद ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर तू अपने आप को प्रकट कर और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन कर, अंधकार में हमें मार्गदर्शन कर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आप भ्रमित संसार को सत्य को प्रकाश करते हैं, पिता की सत्य को प्रकट करते हैं, सत्य निष्ठा के रास्ता को प्रकट करते हैं और उस सत्य के मुताबिक हमारे जीवन बिताने के लिए मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप मृत संसार को जीवन देने वाला है। जीवन इस दुनिया में, बहुतायत की जीवन इस दुनिया में, आने वाली जीवन में आनंद जीवन है। हम सबके साथ हो, इन परिस्थितियों के अंदर आपके इत्मीनान हमारे साथ हो, हम सबको मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।